दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए है। उनकी वार्षिक परीक्षाएं होने वाली है तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये उनका जिससे आपको सवाल आएंगे काफ़ी बड़े सवाल आते हैं। इसमें से 6 नंबर 5 नंबर के या 4 नंबर के सवाल आपको आएगा इस पार्ट से। तो पार्ट है हमारा हीरोइन का सूत्र, आज का जो विषय भी है। ठीक है, तो आपको इस सूत्र को कहाँ लगाना है, इस सूत्र में मान क्या क्या होते हैं, फिर इसका सूत्र क्या होता है, इसमें एक दो उदाहरण हम एक दो सवाल हम इससे आज सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। चलो, ये हमें एक विषम बाहु त्रिभुज दिया है। क्या बाहु त्रिभुज दिया है? विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न होती है, अलग होती है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों? तीन भुजाओं से, भुजाएं मतलब 1 2 3, ये तीन भुजाएं हो गई आपकी। तो तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। लेकिन हमें इसमें कोणों की आवश्यकता नहीं होती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या हीरोइन के सूत्र में हमें त्रिभुज के कोणों का योग होना या त्रिभुज के कोणों का मान होना जरूरी है? दोस्तों, आपको त्रिभुज के कोणों का मान होना इसके लिए आवश्यक नहीं है। हमें इसमें सिर्फ आपको उन भुजाओं की लंबाई होना अति आवश्यक है। अगर आपको त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं ज्ञात है तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीनों भुजाओं की लंबाई पहले ज्ञात होना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, दूसरा टॉपिक आता है हमारा एस, जिसे हम कहते हैं अर्ध परिमाप। परिमाप आपको पता होगा, किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हैं तो उसकी जो भी भुजाएं होती है उनका योग करते हैं, वो उसका परिमाप कहलाता है। तो इसमें तीन भुजाएं हैं, ये त्रिभुज है 1 2 3। इन तीनों भुजाओं का योग क्या है? a + b + c। इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो इसका बटा 2 करेंगे। तो जो भी इनके भुजाओं का मान होगा उसको जोड़ के उसमें 2 का भाग देंगे तो उसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो हीरोइन का सूत्र क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए हीरोइन का सूत्र है √s s - a। एस अर्थ परिमाप हो गया, ए बी सी आपकी भुजाएं हो गई, फिर s - b s - c। ये आपका आसानी से फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया। इसको आप अध्ययन करेंगे, इसको आप लिख लिख के याद करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ज़्यादा ना कहते हुए अब हम शुरू करते हैं एक आध उदाहरण, ताकि हमारा वीडियो शॉर्ट रहे। लॉन्ग वीडियो देखने में आदमी क्या होता है, बोर हो जाते हैं ज़्यादा। अगर हम लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं, इसलिए मैं अपने वीडियो को छोटा ही बनाता हूँ ताकि आसानी से आप उसको देख सकें। और मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैथ में हमें जितना आप उसका अभ्यास करोगे, जितना आप उसको सीखोगे, 1 बार 2 बार नहीं आता, 3-3 4-4 बार उसको देखें ताकि आपको आसानी से ये सवाल समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, आप जब इस उदाहरणों को समझेंगे, पहले मैं सरल-सरल उदाहरण कराता हूँ, ताकि पहले इसको मेथड को पहले समझना पड़ेगा हमें। इसके बेसिक में जानना पड़ेगा कि ये होता क्या है, ये लगता कैसे है, तब जाके हम बड़े-बड़े सवालों को आसानी से कर लेंगे। तो आज हम इस पे 1-2 उदाहरण करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपरों के, उनको लेके आऊँगा। चलो शुरुआत करते हैं पहले उदाहरण की, पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन मेरा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें यदि तीनों भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, कितना है? 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो। कितनी हो? यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात निकालें जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? 4 6 8 सेंटीमीटर हो। बना लो एक त्रिभुज, एक आकृति बना दो त्रिभुज की। ठीक है, ये आप मान लो 4 सेंटीमीटर, ये मान लो 6 सेंटीमीटर, इसको मान लो 8 सेंटीमीटर। ए बी सी ऐसे ही मान लो, किसी भी भुजा को ए बी सी मान लो। ठीक है, लेकिन हमें पूरा त्रिभुज उस प्रकार का बनाना है जिस प्रकार की हमें भुजा दी है। तो सबसे कम ये दे रखे तो ये 6 ये 7। ठीक है, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लगाते मान निकाल देंगे। पहले ए बी सी जो हमारी भुजाएं हैं। ए कितना है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर मान लो, सी 8 सेंटीमीटर। तीनों का हमने मान निकाल दिया। अब हमें अति आवश्यकता है एस की, जिसे हम कहते हैं अर्ध परिमाप।
एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, ए प्लस बी प्लस सी बटा, ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, ये है हमारा अर्ध परिमाप। ए का मान बताओ कितना है, 4, बी का 6 और सी का 8 बटा दो। 6 4 कितना होता है 10, 6 और 4 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 बटे दो, दो का भाग दो 18 में कितना आया, इसका अर्ध परिमाप कितना आया, 9 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको इस में ये भी बता दें कि हीरोन का जो सूत्र है इसका दूसरा नाम हीरो का सूत्र भी रखा है, इसको हीरो का सूत्र के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं इसको हीरो का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे। अब इसमें क्या करना है, आपने सारे मान निकाल दिए, अब आपको सूत्र लिखना है। तो क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ना लेके आप एक छोटा सा त्रिभुज बना के उसको भी यहाँ पर का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, कहीं कहीं लोग त्रिभुज नहीं लिखते, एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं, उसका मतलब भी त्रिभुज ही होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए लिख लेना, फॉर्मूला लिख के, ये नहीं कि हमें फॉर्मूला आ गया बस लिखना नहीं है, सीधा मान रखना है, पहले लिख लो एक बार, एक बार हमेशा फॉर्मूला लिखो, कोई भी सवाल हो पहले आप उसका फॉर्मूला लिखो, तब उस सवाल में मान रखो। आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा इस आसानी से, और दूसरा आप क्या करेंगे कि पहले हर फॉर्मूले को लिखना सीखेंगे कि कैसे उसको लिखते हैं और कैसे उसके वैल्यू को उसमें रखते हैं। रखो, कितना मान आ रखा है, 9, 9 माइनस एक 4, 9 माइनस बी का मान 6, 9 माइनस सी का मान 8, क्लियर, करो 9। अब जब भी कोष्टक हटेंगे तो आप क्या करोगे, गुणा का चिन्ह लगाओगे, कोष्टक हटा दो, गुणा का चिन्ह, इसको घटा लो 5, यहाँ पे इसको घटा लो 3, यहाँ पे इसको घटा लो 1, ठीक है, अंडर रूट लगाओ, ठीक है, करो, तो यहाँ पे गुणा होगा, ठीक है, 3 एकम 3 होगा, आसानी तो 1 मिनट है, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट, ये तो सरल गुणा है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, अब कोष्टक जहाँ कोष्टक हटता है तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, तो गुणा करो, 3 एकम 3 होगा, 3 पंजे कितना होता है 15, 15 नमे कितना होता है 135, 15 नमे कितना होता है 135। आ गया आपका क्लियर, अंडर रूट 135 आपका यहाँ तक मान आ गया। अब इसका आप क्या निकालोगे, यहीं पे निकाल देता हूँ मैं, वर्गमूल। वर्गमूल निकालना आपको पहले कक्षाओं में भी आता है, 8वीं में आपने अच्छी तरह सीखा होगा वर्गमूल निकालना। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो है जो इससे पहले मैंने बनाया है, कृपया आप मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को देखें, आपको आसानी से वर्गमूल निकालना भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो निकालो यहाँ पर प्लीज़। मेरे अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँ। ठीक है, निकालो, किसका भाग देंगे, इसमें 2 का नहीं जाएगा, क्यों, 2 का भाग देने का नियम भी मैंने बताया है, जिस संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 8 हो उसमें 2 का भाग पूर्णतः जाता है। देखो इकाई अंक इसको कहते हैं, तो आपको पता होगा, नहीं है इसमें इकाई में ये अंक जो मैंने बताए, तो हम 3 का क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, 5 और 3 कितना होता है 8, 8 एक कितना होता है 9, इसमें 3 का भाग आसानी से जाएगा, 2 3 छक्के 18, सॉरी 3 चक्को 12 करेंगे, 3 चक्को 12, एक बचा 15 हुआ, 3 पंजे 15, फिर 3 का जाएगा, 2 3 का, 3 नमे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15 आ गया 3 का आसानी से। अब फिर 3 का और ठीक है, 2 3 पंजे 15, 5 एकम 5, आपने निकाल दिया, बताओ जोड़ा किसका बना, इन दोनों का बना, तो आया 3 अंडर रूट, अंदर कौन छूटा 5 या 15, जिसके जोड़े नहीं बनते हैं उसको रूट के अंदर ही रहने देते हैं। देखो इन तीनों का तो जोड़ा बना, इसको हमने रूट के बाहर ले लिया। और इस 3 और 5 का जोड़ा नहीं बना, तो 3 पंजे 15 का जोड़ा नहीं बना, इसको रख लो रूट के अंदर ही। ये आपका निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से आपने कैसे हीरोन के सूत्र में मान निकाले, कैसे आपने उसको के मान रखे, इसके बाद आसानी से आपने ये मान निकाल दिया।
तो शुरुआत करते हैं हमारा दूसरे उदाहरण, जो हमारा दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैंने ले रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर। सवाल दे रखा है। एक तो सवाल आएगा जिसमें सिंपल आपको भुजाएं दे रखी होगी, एक सवाल आता है जिसमें दो भुजाएं और परिमाप दिया रहता है, तीसरी भुजा पहले आपको निकालनी होती है। फिर इसके बाद एक दो और प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमें दो भुजाएं दे रखी, मान लो आपको ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इधर ये दे रखा है 18 सेंटीमीटर, और आपने ये भुजा निकालनी है। ठीक है, निकाल देते हैं। तो कैसे निकालोगे? अगर आपको तीसरी भुजाएं निकालनी है तो पहले इनको लिख लो। ए बराबर 10 सेंटीमीटर लिख लो, 18 सॉरी 18, इसको ए मान लो। बी बराबर कितना कर लो, 10 सेंटीमीटर लिख लो, इसको बी मान लो, बी मान लो, ए मान लो। अब सी इसको निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, अब सी कैसे निकालेंगे? परिमाप में से इन दोनों भुजाओं को जोड़ के घटा देंगे। परिमाप कितना होता है? ये जो परिमाप किसको कहते हैं? जो किसी भी आकृति के संपूर्ण भुजाओं का योग है। ये त्रिभुज है तो तीन भुजाएं तो होगी, इसमें जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ो, 18 इसको साथ ऐसे जोड़ लो अलग से, तब आसान हो जाएगा। 28 आएगा। ठीक है, जोड़ना 8 एक एक 2, 28 हुआ। अब 28 में इसको घटाओ। ठीक है, तो आप इसको आसानी से यहाँ पर घटा लो। 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे रहा 3, 3 में से कितना आया आपका? ये 14 सेंटीमीटर। आपने तीनों भुजाएं निकाल ली। अब यहाँ पे भी मैं अर्ध परिमाप भी निकाल देता हूँ। अर्ध परिमाप चाहो तो, क्योंकि यहाँ पे परिमाप दे रखा है तो सीधा आप 42/2 कर सकते हो। परिमाप दे रखा तो आसानी से आप उसका आधा कर लो। अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप यानी एस होता है। ठीक है, निकालो। 2 का पड़ा 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितना आया? 21 सेंटीमीटर आपका आ गया है अर्ध परिमाप। ठीक है दोस्तों, चलो फिर शुरुआत करते हैं इससे आगे। अब हमें सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अंडर रूट लगाओ एस माइनस ए, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, तो आपने फॉर्मूले को लिख लिख के याद भी करना है, और हर सवाल में पहले फॉर्मूला लिखो फिर उसका मान रखो। ठीक है दोस्तों, तो रखो फॉर्मूला क्या है? मैं एक एस का मान क्या है? 21, फिर 21 माइनस ए का मान क्या है? 18, फिर 21 माइनस बी का मान क्या दे रखा है आपको? बताओ, ये 10, फिर 21 माइनस सी का मान क्या निकाला आपने? 14। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से सबको घटाते रहेंगे, जो ये मान है और इनके बीच जो चिन्ह लगेगा वो गुणा का लगेगा। सबसे पहले कोष्टक का हल करेंगे, लेकिन जब कोष्टक हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगता रहेगा। ठीक है, हम घटाते रहते हैं एक एक। 20 में से ये 18 है तो कितना रहेगा? कितना रहेगा? 3 गुणा आ गया। 21 में से 10 घटाएंगे तो कितना रहेगा? कितना रहेगा? 1, 2 से 1। ठीक है, अब ये यहाँ पे 21 में से घटाएंगे तो कितना रहेगा? 7। कितना रहेगा? 7। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा यहाँ पे? अब मैं इसका एक सरल ट्रिक सिखाता हूँ आपको। बोलो, 21 तो यहाँ पे आगे आ गया होगा, इसका और इसका गुणा करो। 7 यहाँ कितना होता है? 21 गुणा गया 11। ठीक है, बताओ 21 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 2 बार। आप चाहो तो यहाँ से इसका सारा गुणा ना करके इसको आसानी से देखो, ये देखिए 21 कितने बार आ रहा? 2 बार। आप इन दोनों में से 21 को ले लो अंडर रूट के बाहर। 11 सिंगल है, 11 में किसी का भाग भी जाता नहीं है, तो इसको 11 को ऐसे ही रहने दो। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। अगर कोई संख्या 2 बार रिपीट होती है, आप उसको चाहो तो उसको सीधा बाहर ले लो, इसका वर्गमूल। अगर इसके एक तो हमें इनको सबको गुणा करना पड़ेगा, फिर वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो ये लॉन्ग मेथड से हम पहले ऐसे ही बना लें, दो एक ही जैसी संख्या, फिर उनको सीधा बाहर ले लें। ये इससे भी हम आसानी से सवाल कर सकते हैं। हमें स्पीड का मेन ध्यान रखना पड़ता है जब हम आगे बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, ताकि हमारा सवाल आसानी से और जल्दी हो जाए, कि हमारा पेपर ना छूटे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। जो मेरे वीडियो रहते हैं, कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।